हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं विंडोज़, देखने वाले हैं विंडोज़ का सेटअप। और विंडोज़ में आपका विंडोज़ कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। तो ये सीएमडी मैंने फायर किया हुआ है, तो मैं एक एक करके सारे स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपके विंडोज़ मशीन पे आप जाओ और इस पे क्लिक करो, जो भी आपका ब्राउज़र है, और वहाँ से आप पाइथन डाउनलोड करो, ठीक है। सो मैं फास्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। और यहाँ से पाइथन 3.9.7, और नीचे आप जाओगे तो आपको दो इंस्टॉलर दिखेंगे। आपको 64 बिट वाला यूज़ करना है। आप कहोगे ओके, मिनी कॉन्डा भी यूज़ करेंगे क्या? तो पहले मैं पाइथन का सेटअप आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मिनी कॉन्डा का सेटअप दिखाऊंगा। उसके बाद आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाए, आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। जब इस पाइथन, ये जो यहाँ पर आप सर्च करोगे पाइथन करके, तो यहाँ पर आप लिखते हो पाइथन, और जैसे पाइथन लिखोगे यहाँ पर आइडल आपको दिखेगा ना। ये जो आइडल है ना, इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। इस पर राइट क्लिक, ये शॉर्टकट है, ये यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमको ओरिजिनल पाइथन का लोकेशन चाहिए, तो ओपन फाइल लोकेशन। तो आपका पाइथन इस जगह पे ना इंस्टॉल हुआ पड़ा है, ठीक है। सो इस लोकेशन को ध्यान रखना। अब इस लोकेशन के साथ क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सो आपको क्या करना है कि बेसिकली इस लोकेशन पे जाने के लिए सबसे पहले इस लोकेशन को, अब मान लो आपने CMD प्रेस किया। मेरे केस में मैं पाइथन 3 लिखता हूँ ना, सो कुछ ये देखो, कुछ अजीब सा ही कुछ तो हो गया, राइट। इट्स नॉट वर्किंग, राइट। मैं पाइथन लिखता हूँ तो पाइथन 3.9.7 फायर किया इसने। नाउ आप चाहे पाइथन लिखो, अगर आपके का इंस्टॉलेशन न्यू है तो चाहे आप पाइथन 3 लिखो या पाइथन लिखो, इट डजेंट रियली मैटर, ओके। आपका इंस्टॉलेशन में कोई तो विंडोज़ का ऐप खुलेगा, बट पाइथन नहीं खुलेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंडोज़ इन्वायरमेंट को ये पता नहीं होता कि पाइथन एक्चुअली कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। वो लोकेशन हमें बतानी पड़ेगी। ऑल्दो उसको ये पता है कि, तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट को क्यों नहीं पता ऐसा? क्योंकि देखो, ये पाइथन जो है एक थर्ड पार्टी पैकेज है। हमने ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ नहीं आता। तो जैसे नोटपैड है, आप नोटपैड ऐसे लिखोगे खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके CMD को पता है कि इसका रूट डायरेक्टरी कहाँ है, इंस्टॉलेशन कहाँ पर है हुआ है। बट पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, इसमें जाओ और इसमें जो पाथ है ना, इसको एडिट करो। अब मैंने ऑलरेडी पाइथन 3.9 स्क्रिप्ट और पाइथन 3.9 को, ये दोनों डायरेक्टरी को ऐड कर दिया है। तो आप भी इसको ऐड कर देना, ठीक है ना। अगर ये ऐड नहीं होता है, ठीक है ना, ये दोनों, तो आपका ये काम नहीं करेगा। मैंने एक और चीज़ ऐड करी हुई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा और आपका सेटअप। तो ये दो आपको रखने पड़ेंगे पहले तो, उसके बाद वाला सेटअप मैं बताता हूँ। बट ये दो आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपका ये ऐड हो जाए इसके अंदर, कैसे ऐड करोगे फिर से बता देता हूँ। एडिट में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर वो आपको बस पाथ चिपका करके इसको मूव अप कर देना, ठीक है। तो आपका जो भी पाथ है, मान लो ये पाथ है, तो इसको ऐसे क्लिक करना और मूव अप 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 ऐसा कर देना। तो इससे ये आपका काम हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं उसको ओके कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको वापस से चलाना पड़ेगा, जिसको बंद करने के बाद CMD वापस खोल करके पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। अगर मान लो पाइथन या पाइथन 3 दोनों में से कोई एक कमांड तो चलेगा ही चलेगा। पाइथन 100% चलेगा। अगर पाइथन 3 भी चल रहा है तो इट्स ऑलराइट। अगर आपने मिनी कॉन्डा इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो पाइथन से ही आपका पाइथन 3.9.7 फायर होगा। अगर आपने मिनी कॉन्डा इंस्टॉल किया हुआ है तो पाइथन 3 भी चलेगा और पाइथन भी चलेगा। उसका दूसरा रीज़न है वो क्यों चलता है। बट अगर आपका सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, एकदम बिगिनर हो, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इस तरह से चीज़ें भी आप कर सकते हो ना। यहाँ पर पाइथन फायर हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या है? इसका एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं अभी तक। अब हम इसमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने से पहले हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, mkdir, और एक मैं फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ cd myproj करके। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, पाइथन, ठीक है, -m vn, और मैं कहता हूँ my first proj ना। इसको जब चलाओगे ना तो इट विल टेक अ मिनट, ओके। So it's working, but it's taking a minute time to actually create a virtual environment। और ये virtual environment बन गया है।
हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली बन गया। अभी हम देखते हैं कैसे बना। तो सबसे पहले जब dir मारोगे तो इसमें ये नाम से, जिस नाम से आपने ये क्रिएट किया है, ये नाम से एक आपको डायरेक्टरी दिखेगी। नाउ इसको अगर एक्सप्लोरर में देखोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये सॉरी, ये वन ड्राइव का डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब नहीं है कुछ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सो आप हमेशा इसको यहाँ से देखोगे। माई पीसी, ठीक है, ऐसे देखना, ठीक है। जैसे अदरवाइज उस तरह से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मेरा है, और ये देखो मैंने माई प्रोज जो बनाया है, इसके अंदर माई फर्स्ट प्रोज करके कुछ बना है, और इसके अंदर स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर जब आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारा आपको लोकल पाइथन का इंस्टॉलेशन, इस फोल्डर के अंदर आपको इंस्टॉलेशन जो पाइथन का है वो नज़र आएगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर यहाँ से जाने वाला हूँ, माई फर्स्ट। इसका एक काम करते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो माई फर्स्ट, और मैं यहाँ पर dir मारने वाला हूँ, और cd स्क्रिप्ट्स के अंदर चले जाओ और यहाँ पर टाइप करो एक्टिवेट। जैसे ही आप एक्टिवेट टाइप करोगे ना, आपको दिखेगा माई फर्स्ट प्रोज के अंदर आपका जो है ये इनेबल हो गया, ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट इनेबल हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब इसके अंदर आप कुछ भी फायर करते हो। जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन 3, सॉरी पाइथन 3 नहीं चलेगा, मैंने पहले बोला था पाइथन 3, पाइथन। सो ये पाइथन का पाथ अगर आप चेक करोगे ना, अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं लिखूं import sys और मैं कहता हूं sys.executable, सो ये बता रहा है कि ये जो पाइथन का जहां से फायर हो रहा है वो डायरेक्टरी मेरा एक्चुअल डायरेक्टरी नहीं है पाइथन का जहां ये इंस्टॉल हुआ है, ये मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का डायरेक्टरी है वहां से फायर हो रहा है। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर सेटअप में आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे वो आपके ग्लोबल सेटअप को इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको लोकली इफेक्ट करेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहां पर लिखूं पिप, अब एक और चीज है, तो यहां पर ना जब जो ये आपका माई फर्स्ट प्रोज है, यहां पर मैं लिखता हूं पिप 3 इंस्टॉल numpy, ठीक है, ये numpy इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। इसको 1 मिनट देते हैं इंस्टॉल करने के लिए, और मीनवाइल हम ना पाइथन को ग्लोबल एनवायरनमेंट से फायर करते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइथन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 3.9 आइडल, ये आपके ग्लोबल सेटअप से कॉल हो रहा है, ये आपके लोकल सेटअप से कॉल नहीं हो रहा है। तो ये पाइथन खुलेगा आइडल, और आप यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस अगर करते हो, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ऑप्शंस कॉन्फ़िगर आइडल, और मैं फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ import sys.executable। सो ये बता रहा है आपको कि ये पाइथन जो ग्लोबल सेटअप है ना वहां से उठ के आया है, ठीक है। सो इस पे अगर मैं बोलूं कि import numpy as np, सो ये काम कर रहा है क्योंकि मेरे ग्लोबल सेटअप में पड़ा है। अब मैं कहता हूं import pandas as pd, ये भी चेक कर लेते हैं, तो ये तो नहीं पड़ा हुआ है ग्लोबल सेटअप में, ठीक है। तो हम अपने लोकल सेटअप में एक और इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, pip install pandas, एंड लेट्स चेक की ठीक है। सो ये कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा है, इसको करने दो, हमने अभी अभी देखा है, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही रेडिकुलस है दिस आइडल, बट एक ज़माने में लोग इसको यूज़ कर सकते। पांडास नहीं कॉल हो रहा है, ये हमको क्लियरली दिख रहा है, राइट। इंपोर्ट, मैं कुछ और पैकेजेस भी डाल के देख लेता हूँ, इंपोर्ट जेनसिम, ये भी कॉल नहीं हो रहा, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है, इसका ये मतलब है सिंपल, ठीक है। तो हमारे ग्लोबल सेटअप में जो मेरा पाइथन इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन के अंदर ये सारे पैकेजेस, थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है। पैकेजेस होता क्या है, पाइथन स्क्रिप्ट्स ही होते हैं बेसिकली, और वो आपको हेल्प करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी इनेबल करने में। अब यहाँ पर मैं पाइथन 3 फायर करता हूँ, सॉरी अगेन मेरे को आदत हो गई है लिनक्स पे, सो मैं पाइथन फायर करता हूँ, पाइथन 3 खुलेगा और मैं लिखता हूँ import pandas as pd। सो यहाँ pandas चल रहा है, देख सकते हो, और यहाँ पर pandas अभी भी नहीं चल रहा है जो आपका ग्लोबल सेटअप है।
import pandas as pd, ये नहीं चल रहा। सो मतलब ये जो है ना, ये जो आपने अभी अभी लोकल इन्वायरमेंट, आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो बनाया है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट से। यहाँ पर आप कुछ भी इंस्टॉल करो, कुछ भी डालो, उस लोकल इन्वायरमेंट, वो लोकल इन्वायरमेंट साइलोस में चलेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, उससे ग्लोबल का कोई लेना देना नहीं है। अब इसी लोकल इन्वायरमेंट में आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक बहुत छोटी सी चीज करने वाले हैं। हम ना इस लोकेशन को, ये जो स्क्रिप्ट वाला लोकेशन है ना, इसमें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट फंक्शन पड़ा हुआ है। ये मेरे ग्लोबल इन्वायरमेंट से फायर हो, उसके लिए मेरे को ना इसको अगेन इन्वायरमेंट पाथ में होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी करने वाला हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके इंटर मारना, कॉपी हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, एडिट, यहां पर मैं पाथ पे चाहूंगा, एडिट पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा और इसको मैं अप अप अप, एंड वी आर डन। ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट्स में चला गया, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं अब होम डायरेक्टरी पे चला जाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं डीएक्टिवेट। अब मैं उस लोकल सेटअप, जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का सेटअप है, उससे बाहर निकल चुका हूं। अब इस सेटअप पे मैं लिखता हूं एक्टिवेट। सो एक्टिवेट इसको नहीं मिला क्योंकि अभी तक ये इनेबल नहीं हुआ है। हमको इनेबल करने के लिए फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को फायर करना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूं एक्टिवेट। जैसे भी आप एक्टिवेट लिखोगे, इसका मतलब आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हो एक्टिवेट हो गया। अब जो भी आप पिप से आप करोगे ना, पिप इंस्टॉल कुछ भी करते हो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, पिप एक पैकेज मैनेजर है, वो पैकेजेस इंस्टॉल करता है। कोई भी पैकेज, जैसे मैं कहता हूं पिप इंस्टॉल जेनसिम, सो अब ये जेनसिम इंस्टॉल करेगा, बट ये इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के पाइथन के लिए करेगा। आपका इस लोकल ग्लोबल सेटअप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका लोकल जो सेटअप है, जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का सेटअप है, कंप्लीटली डिफरेंट देन योर ग्लोबल सेटअप। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप अपने ग्लोबल को क्लटर नहीं कर रहे हो। आपको प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट बेसिस पे जो पैकेज का जरूरत पड़ रहा है, एज एंड व्हेन आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो। इसका फायदा ये है कि आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो भी हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे कि हम सेम पैक, अगर मेरे पास सेम सेटअप है, मेरे दोस्त के पास एक सेटअप है, जिस सेटअप को मेरे को रेप्लिकेट करना, वो कैसे होगा वो भी हम नेक्स्ट दूसरे वीडियोस में देखेंगे। बट एटलीस्ट अभी के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई वर्चुअल इन्वायरमेंट जो होता है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, जो ग्लोबल सेटअप को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे और उसको फायर करके देखेंगे लोकल सेटअप से और ग्लोबल सेटअप से, और देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, सेम चीज के साथ कंटिन्यूएशन विद दिस। ओके, बाय, टेक केयर।